सो मच सर। बहुत बहुत कम होता है जो ऐसे किसी भी उम्र का इंसान एक एक्टर को अन्ना, आप हर किसी के लिए अन्ना है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अन्ना है। अन्ना, क्या हुआ था जो आपने इस फिल्म के लिए यस बोला? व्हाट वर दोस थिंग्स, दोस पॉइंटर्स? बिकॉज वी नो दैट अनलेस एंड अनटिल यू फील स्ट्रांगली अबाउट अ सब्जेक्ट, आप हाँ नहीं करते हैं। प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसमें क्या नहीं था जिसके लिए मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए ना कहूँ। हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे देश के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हु आर वी। सनातन धर्म के हमको सिखाया क्या गया था? सिर्फ धर्म, कर्म, सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही ये फिल्म भी डिपिक्ट करती है कि हु आर वी। हम चुप तब तक बैठते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता। हम सब कुछ सह लेते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता, जैसे कि हाल में भी हो रहा है। गवर्नमेंट कमाल का काम कर रही है, कश्मीर में कमाल का काम हुआ है, 370 लागू हुआ है, उसके बाद प्रोग्रेस हो रहा है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस ना हो। तो ये फिल्म भी वही मैसेज देता है कि जुट के रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, और भारतवासी होके पहला रहना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द थिंग। तो हर हर महादेव के साथ मैं कहूँगा भारत माता की जय। बस एक होके जुट के रहना। एंड दिस फिल्म टेल्स दैट स्टोरी ऑफ कोर्स हामिर गोयल, द सोमनाथ टेम्पल। कितनी बार इन लोगों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन कभी लूट नहीं पाए। हज़ारों के तादाद में वो लोग आए, और हम कुछ 100, 200, 300 की एक ग्रुप थी अंडर हामिर। एंड दैट्स द स्टोरी। सो हैट्स ऑफ टू कनू भाई कि कनू भाई आपने ये सोचा ये सब्जेक्ट के बारे में। आपकी लेट वाइफ का ये ड्रीम था कि ये कहानी बने, और मुझे याद भी है आप पहली बार जब मेरे पास आए थे, और मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे क्यों, हम बिकते नहीं हैं यार, और लोगों को यहाँ टिकट लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई ओनली सी यू हैज़ बेगडा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात नहीं कर रहे। इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट बाय सूरज, आकांक्षा, ऑल ऑफ देम, प्रिंस, विकास, मोंटी, ऑल ऑफ अस, टू डू समथिंग that we are passionate about, and praying that this film will work. And it only showcases India, the culture, the beauty of the people then and even today. That's all. Wow. Give it up for Sunil sir, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां। कितनी खूबी से अपने दिल की बात यहाँ पे सबके आगे रखी। ऑफ कोर्स सर, अब इस टीम में जो आपके बाकी के साथी हैं, I'd like to invite Suraj on stage, one of the most promising actors. Of course, Suraj. Back in action, and how? He's back in action, and how? I know, I've seen the film. The kid has put in so much hard work, gone through a lot in life, and everybody gets another opportunity. And trust me, this is that opportunity that the Almighty has given, Mahadev has given, and you'll see this in the film. He is unbelievably good. I mean, I can't even begin to tell you. I would, for me, it's like Ahan on screen. Every time I see him, that's the kind of effort he's put in, and the same kind of love, and that's why I pray for him that the film works and creates the magic that we all believe it should. I'm sure with your blessings, and of course, jo response यहाँ पे अभी मिला है. Suraj, thank you so much for being here and doing this. Talking about the stunts that we just saw on that big screen. कैमरे के आगे खड़े होकर थोड़ी सी एक्टिंग ही बहुत डिफिकल्ट होती है। यहां तो बहुत कुछ कर दिया, इतना जोश दिखा दिया। टॉक टू अस अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। Firstly, thank you everyone for being here. This is a very, very special film to all of us. Thank you, Kannu sir, for giving me a chance. Thank you, Kansha. We've all put in a lot of hard work, all of us.
there's so much that we'll definitely talk to you about. लेकिन अभी के लिए let's invite on stage the leading lady जो इसके साथ डेब्यू कर रही हैं, and of course तब सूरज अभी और बहुत सारी हमारे साथ बात करेंगे. उन्होंने कह दिया भाई आकांक्षा जब आएगी तभी मैं बात करूंगा. Give it up for Akanksha Sharma, ladies and gentlemen. Akanksha, you look gorgeous and how मुझे लग रहा है ऐसे अभी कहीं रजवाड़े से आप आ रहे हो सीधे और यहाँ पे रॉयल्टी की एंट्री हुई है. प्लीज मुझे बताइए दिस रोल जितना अभी तक जो भी हमने यहाँ ट्रेलर में देखा, इट हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, साथ ही बहुत सारी इंटेंसिटी है जो सीजन्ड एक्टर्स वुड ऑल्सो they think twice before saying yes to something like this, and this is your official debut. So were you in two minds at any point? Thank you so much. Har Har Mahadev, everybody. And I just want to say कि जब मैं मुंबई आई थी, मैं महादेव का नाम लेके आई थी और इतने साल लग गए. I struggled, I auditioned, I did, and so many rejections I faced. But मैं शिव जी से रोज़ प्रेयर करती थी कि आप ही मेरा जो भी करेंगे करेंगे. And you won't believe, I was really going through a lot of struggle, and then suddenly this project came to me, and it was about Shiva. And how can I think twice about that? And I always wanted to do something more meaningful, more powerful, and I can't believe that this became my first film. So I'm really, really, really thankful and grateful to God, to my Shiva, to Kanu sir for believing in me, to Prince sir for seeing something in me, to Suraj for being such an outstanding co-star, and to Sunil sir for teaching me so many things. I'm nothing but grateful. Thank you so much. We also feeling great today because ऐसा कुछ इस बड़े पर्दे पे देखने को मिलने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होगी. जो इंसान इस सब के पीछे हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को उठाया और कहा मैं इस तरह इसे प्रेजेंट करूंगा, और क्या खूब प्रेजेंट किया है. मुझे लगता है महादेव की स्पेशल कृपा ही थी जो आप इसको ऐसे कर पाए हैं. गिव इट अप फॉर डायरेक्टर प्रिंस धीमान, लेडीज एंड जेंटलमैन. Prince sir, as I said, Mahadev की कृपा ही होगी because we all know you're this, ardent devotee of Mahadev, और साथ ही बहुत गहरा रिश्ता सुनील सर के साथ भी आपका है. इस स्टेलर कास्ट के साथ ये बनाना, ये सब्जेक्ट बनाना, वीर हमीर जी को एक बहुत खास ट्रिब्यूट देना है. सो प्लीज बताइए कहां से शुरुआत हुई और ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच एवरीवन. सबसे पहले तो इतनी सीटियां और इतनी आवाज़ें पीछे से थी कि मेरी हार्ट बीट अभी तक काफ़ी ऊपर है ट्रेलर के बाद. सो जब मुझे पता चला, सुनील सर ने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, एंड थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर दिस, एंड कनु सर गिव मी द अपॉर्चुनिटी. जब मुझे पता चला कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में काफ़ी लोगों को पता, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि सब फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है, और इसको सबसे ज़्यादा बार तोड़ने की कोशिश की गई है. हमीर जी गोहिल जिन्होंने इसको बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी. जिन लोगों ने, वेगड़ा जी, जिन लोगों ने अपना शीश कटा दिया हमारे लिए, आज अगर वो भगवा वहां पे मंदिर के ऊपर लहरा रहा है, बिकॉज ऑफ देम, वो इन सब की वजह से, वो सब बताने के लिए हमने ये पिक्चर बनाई है, ताकि देश के हर बच्चे को, हर एक इंसान को पता चले कि हमारे वीर योद्धा ये भी हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप सबको ये पिक्चर अच्छी लगेगी, क्योंकि माई स्टार्स, सुनील सर, एक्टर आकांक्षा, सूरज एंड एवरीबॉडी, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं, सब ने पूरी मेहनत से और पूरी सच्चाई से इस फिल्म में काम किया है. ये किसी के काम नहीं है कि यार हमें पैचे के लिए काम करना है, किसी और चीज़ के लिए काम करना है. एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सोमनाथ. और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, ये फिल्म मैंने डायरेक्ट नहीं की है, ये महादेव ने की है, क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्टर वही है. हर हर महादेव. और साथ में इस टीम का साथ जिन्होंने दिया, इसको बैक जिन्होंने किया, कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के ऊपर हमको पता है उनका लोगो होता है, उनका नाम होता है, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ एक अलग लीग में ही इज ऑल सेट टू क्रिएट समथिंग ह्यूज. गिव इट अप फॉर कनु भाई चौहान, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, लेडीज एंड जेंटलमैन.
सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग दिस। जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुनील सर ने भी बताया कि ऑफ कोर्स धर्म के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए और याद दिलाने के लिए है कि कई बार शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। सो अभी व्हाट मेड यू से कि हमीर जी गोहिल के ऊपर ही हमें ये फिल्म बनानी चाहिए? कुछ एक पर्टिकुलर बात आई थी जहन में, कुछ ऐसा था? You see, whenever I go to सोमनाथ, जाता रहता हूँ मैं सोमनाथ, तो सोमनाथ मंदिर के सामने एक स्टैचू है हमीर जी गोहिल का, और बाजू में एक और भी स्टैचू है वेगड़ा भील। सो बार बार जाने से मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया कि मंदिर के, इतने बड़े मंदिर के सामने ये स्टैचू है, और फिर पूरी स्टोरी मैंने जानी, रिसर्च किया। फिर मुझे वो वेगड़ा जी का जो स्टैचू था उसको और स्टोरी देख के मुझे एक दिमाग में बात आया। मैं सुनील सर को कब से जानता हूँ, 23 साल से जानता हूँ। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले सुनील सर से बात की कि ऐसी स्टोरी है और ये रोल मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ कि ये रोल करे, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कनु भाई, आपने जो बताया मुझे इन्फॉर्मेशन, रियली ये जो भगवान की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी जो देते हैं, ऐसे वीरों की स्टोरी मैं ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद सूरज का फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया। मुझे लगा कि यही हमीर जी होना चाहिए। मैंने किसी और के लिए ऑडिशन नहीं लिया, न कुछ नहीं किया, इनको मैंने सिलेक्ट किया। मुझे उसमें लगा कि ये एक रोल है, हमीर जी का परफेक्ट कर पाएंगे। एंड सेम वे ब्यूटीफुल आकांक्षा का बात हुआ। फिर हम मिले और उनका सो हम्बल पर्सन, तो मैंने सोचा कि एक रियली पिक्चर को जो मैं चाहता हूँ इस तरह से स्क्रीन पे ला पाएंगे। और ऐसे करके, और मेरे सब डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब ने बहुत बढ़िया काम किया, और उसकी वजह से हम इतनी अच्छी पिक्चर बना पाए। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू कनु। थैंक यू सो मच। और अब ये फिल्म बन गई है, रिलीज जब होगी तो वर्ल्ड वाइड इसको पैनोरामा स्टूडियोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको दिखाएगा। और हमारे साथ यहाँ पे वी हैव द CEO ऑफ पैनोरामा स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन, मिस्टर मुरलीधर चटवानी। सर मैं चाहूंगा प्लीज आप भी यहां पर आए। Sir, we know that with Panorama Studios it has always been amazing। फिर चाहे एग्जिबिट किसी चीज को करने की बात हो, प्रेजेंट करने की बात हो, प्रोड्यूस करने की बात हो, लेकिन यहाँ पे व्हेन यू कोलैबोरेट विद चौहान स्टूडियोज, ऑफ कोर्स कनु भाई चौहान साहब, हाउ वाज इट एंड व्हाट डिड यू गाइस सी इन दिस थिंग? So when we saw the film in some parts, and हमने देखा कि ये हिस्ट्री का इतना बड़ा चैप्टर है, और it is a very integral part of our history। तो हमने सोचा कि कनु भाई ने इतनी मेहनत की है, प्रिंस ने और सब ने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में, सो वी शुड गेट इन्वॉल्व। और वो सोच के वी गॉट इन्वॉल्व इन दिस। और अब मैं जब आते आते ट्रेलर लॉन्च के लिए सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो मुझे एक बहुत ख़ास चीज़ दिमाग में आई जो मैंने फिर वेरीफाई की। हमने प्रोडक्शन में पैनोरामा स्टूडियोज़ में और डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सारी पिक्चरें की हैं, हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई पिक्चर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म। एंड ये दिस हैज, सो लाइक एवरीवन हैज बीन चोजन, आई थिंक दिस इज अ कॉल फ्रॉम अबव, दिस इज अ कॉल फ्रॉम महादेव दैट वी हैव बीन चोजन टू डू दिस फिल्म at this stage, and I'm shaking. It's currently मेरे को I have no words, but this is something which came to my mind, and I thought I'll share with you all. Sir, this is the first film actually we are doing. Last 25 years we've been distributing and producing films.
So it's May your it's, success amazing. rub off upon us here. Thank you. And to many more, of course. You know, ये तो बस शुरुआत है. We also have with us, of course, Himanshu ji. Please, मंच पर आइए. Of course, an important part of this film. Please. Welcome. Thank you so much. You know, looking at this team here, the entire team, and starting with Sunil sir. मैं मुरली सर को वही बोलने वाला था. सुनील सर का नाम आते ही, of course, हम तो we are on board. यही होता है. So, how was it working with this entire team? First of all, thank you everyone for being here, and feels absolutely grateful to be here amongst the stellar people over here. Definitely with Sunil sir, I just want to personally say thank you, sir. Thank you for that wonderful call as well that made my day that day. And this wonderful boy, Prince, I know him since almost decade, or maybe more than that, when he was assisting. And to see him creating such a beautiful, beautiful masterpiece is amazing. So happy to be here, and thank you everyone for making me a part of this wonderful film. Suraj and Akanksha, you guys are fantastic. Loving every bit of it. Congratulations to you. यार दशकों की बात कर दी, इनकी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं लग रहा है यहाँ पे. All I want to say is we'll do a quick picture with this team here, ladies and gentlemen. We'll take the mics. And सूरज भाई, मेरे पास वो जो सवाल है मैं आऊंगा. I'm sure यहाँ बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं. जी. Thank you. We'll have a final photo op wherein, of course, we'll invite the HODs here and some more wonderful people. Prince, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. We'll quickly get the chairs and set the stage up for this. Do it, man. Come. Media Q&A we'll do, and then we'll do the pictures. We've got one good shot, right? Thank you. Thank you for being so understanding. Come, please be seated. आइए. You know, I'm loving the courtesy here on this stage, of course. यही होता है, you know, जो एक यूनिट को साथ बांध के रखता है, of course. So where are we getting the first question from? Please बताइए. Over here, हाँ, अच्छा बैठ के पूछ लेता हूँ, चलो डन. अच्छा, over here, the first question is over here. मैं पूछना चाहूँगा, sir over here. Hi sir. Let them say it. Yeah. The mic. All set. Thank you so much. आइए. हाँ, थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं बैठ के ही सवाल पूछता हूँ बिकॉज द फ्रेम विल बी डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर. एक और बार सब लोग जोर से बता सकते हैं, हर हर महादेव. थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मेरा सवाल सुनील सर से रहेगा. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू लोड्स एंड यू नो दिस मूवी, दिस ट्रेलर जितना समझ में आता है कि दिस इज अबाउट ब्रेवरी, दिस इज अबाउट पेट्रियोटिज्म, दिस इज अबाउट सैक्रिफाइस, राइट? एंड अगर मैं आपके जिंदगी के बारे में बोलूँ तो सर, ब्रेवरी हो, courage हो, patriotism is something that runs in your blood as well. We have seen so many movies like that, you know, Border and so many others as well. आपके लिए ये मूवी कितना पर्सनल है? And the moment you got this, when you were told कि ऐसा ऐसा रोल है जिसमें हम सिर्फ आपको देख रहे हैं, what did it mean to you on a personal note, sir? I mean, this was an extension of my character from Border.
क़यामत, मैं हूं ना, और जब भी भारत की बात होती है, जब भी इंडिया की बात होती है, आई थिंक कहीं ना कहीं से वो एक एनर्जी आ जाती है. एंड आई थिंक यू नो माई लव फॉर द कंट्री शोज, एंड इट्स ऑलवेज शोन, बी इट इन स्पोर्ट, बी इट इन एनीथिंग. एंड दैट इज़ वाई दिस अपॉर्चुनिटी मीन्स अ लॉट. और महादेव की जब बात करते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है. बट इट ऑल्सो शोज, टॉक्स टू यू अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द country, what the Sanatan Dharma is all about. You know, what do we believe in? What have we been trying to say, and what are we still trying to tell the world? That who are we and where do we come from? The oldest, the richest, you know, and far, you know, definitely the best. Like I said, always is dharma, seva, and karma, and that's all we believe in. That's what this film is about. Thank you so much, sir. Hello everyone, this is Diksha from Filmi Gyan. Love the trailer, everything was amazing. Akansha, you look beautiful. My first question is to you. Your journey from music videos to here, a movie like Kesari Veer, how was the preparation? कैसा था सब कुछ? I think मैं आ गई थी अकेली, and I was not used to handling everything on my own. And everything I faced here was kind of my preparation for a film like this, because it was Rajal isn't about just being like, her battles were not on the battlefield, her battles were also within. You know, her power was in letting go. And so yeah, I think all my life I think I was just preparing for this only. Great. कानू सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है. आपने केसरी वीर बनाना कैसे डिसाइड किया? ये पर्टिकुलर स्टोरी क्या आपको इस तरह लेके आया? इसी बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं जो राजगादी के लिए होती हैं, जो पावर के लिए होती हैं. ये हमारी फिल्म में हीरो की फाइट है, वो अपने लिए नहीं थी, अपनी राजगादी के लिए नहीं थी. ये उसने जान दी, वो लड़ा सिर्फ एंड सिर्फ हमारे मंदिरों को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए जिसने जान दी. तो उसमें कुछ डिफरेंट है. Actually, let me answer that. Kannu sir, I don't think he wants to explain it the way, why he made the film. When I first heard the film, I sat down with Kannu sir. We spent some time together. This was even before any of us agreed. He didn't agree to cast me, or I didn't say yes to the film at that point. I asked Kannu sir, so why are you making this film? He said, सूरज, मैं मेरी वाइफ के साथ हमेशा बैठ के बॉलीवुड फिल्में देखता था या गुजराती फिल्में देखता था. एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, ये क्या फिल्में देख रहे हो आप, ये क्यों देख रहे हो आप, ये मतलब बकवास फिल्में हैं. ओके. एंड ही सेड, एक दिन मैं गुजराती फिल्म देख रहा था हमीर जी गोहिल पे. देयर इज वन फिल्म मेड इन गुजरात ऑन द सेम सब्जेक्ट. एंड हिज वाइफ सेड कि चलो ये फिल्म मैं आपके साथ देखती हूँ. एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म शी सेड दैट अगर आप कभी भी लाइफ में फिल्म बनाओगे तो ऐसी फिल्म बनाना. एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी पास्ड अवे. So this is his dream project, not for himself. It is actually for his wife, and that is the true story for this, for the back. I think that is why everyone actually agreed to really support this film, is only because of Kannu sir's dreams. Suraj and Anna, यहाँ पे on your left, यहाँ पे. This is Simran Singh here from DNA. बहुत स्वागत आप. Congratulations, बहुत स्वागत आपका. Trailer looks fantastic. पहला सवाल सूरज मेरा आपसे है. It's been so long कि हम आपको पर्दे पे नहीं देखा. What's the reason behind this absence? Life. Many things I had to clear from my life. Of course, everyone knows about it. There's no hiding behind it. And my mother says good things take time. So, and I was waiting for the right film, and I don't think I could have ever gotten a better film than this to, let me say it, come back. Okay. Anna,
अन्ना मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद कहा कि जो ये आपका कैरेक्टर इट्स एन एक्सटेंशन टू बॉर्डर मैं हूं ना, अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें तो देयर इज दिस वन थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग, नेटिजन्स आज जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था, जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ है जो ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता यार। ये देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये। और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ। राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए, एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते हैं, योर नेगेटिव। आई सेड मैं नेगेटिव कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा। मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना। तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माई कैरेक्टर्स दैट वे, एंड वेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यू नो, who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है, ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है। जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तू करने क्या जा रही है, बट शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे, और उसमें भी एक रिलेशनशिप है। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसलिए हमने बनाई। और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म? सो यू नो व्हेन स्टूडियो लाइक पैनोरामा कम्स ऑन बोर्ड, सीज द फिल्म एंड सेज नहीं हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू समवेयर डाउन द लाइन थिंक कि लोग चाहते भी हैं कि अच्छी फिल्में बने, you know, and I know it's going to be a struggle for us, you know, to get the people to come into the theaters, believe in us, but I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. सुनील सर आपके प्रिंस, मेरा सवाल आपसे है, जो सोमनाथ है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको 2.5 घंटे में समेटना आसान बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी इतिहासकार हैं हमारे रहे हैं उनके बहुत डिफरेंट इसमें व्यूज़ रहे हैं। तो रिसर्च वर्क, और जब आप फिल्म बना रहे थे तो सिनेमैटिक लिबर्टीज लेने में आपको कितनी डिफिकल्टी आई, या बहुत सहज था? 2.5 घंटे में इतना बड़ा सब्जेक्ट, शायद 17 बार इसमें आक्रमण हुआ है सोमनाथ के मंदिर में, तो वो कितना डिफिकल्ट या इजी था आपके लिए? 2.5 घंटे में इस फिल्म को दिखाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था फ्रैंकली, क्योंकि ये स्टोरी हमीर जी गोहिल की है, लेकिन हमीर जी गोहिल के साथ और बहुत लोग जुड़े हैं इस सब्जेक्ट से। वेगड़ा है, राजल है, चार निदम्बा है, और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स जो इस पूरी स्टोरी से जुड़े हैं, और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है बैकग्राउंड में। तो सबको एक साथ पिरोना एक स्टोरी के अंदर, ऑफकोर्स आजकल एंटरटेनमेंट का ज़माना है, तो उस पिक्चर को वैसे प्रेजेंट करना कि वो लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, और अपना सब्जेक्ट जो हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाना ज़रूरी था। तो 2.5 घंटे में दिखाना बहुत टफ था, बट सबकी हेल्प से, मेरी टीम की हेल्प से, मेरा राइटर श्रुति श्रीवास्तव, माय डीओपी एंड ऑल, एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, और सुनील सर हमारे साथ थे तो उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काम आया, और दैट्स वाई उसी के बाद हम इस पिक्चर को 2.5 घंटे में पूरा समेट पाए। बट आप 2.5 घंटे में एक पूरी एक जर्नी देख सकते हो, एक पूरी जिंदगी आपको देखने को मिलेगी इस 2.5 घंटे के अंदर फिल्म में। सुनील सर आपके सामने यह अमित सेकंड रो में, here अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। Yeah, I'm sorry. No issue. सर हमारे इंडस्ट्री को मतलब 100 साल हो गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, और आप भी कई सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यार इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं आपका नहीं हिंदी मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी कई सालों से हैं मतलब इस इंडस्ट्री में। इस तरह के सब्जेक्ट्स
क्यों नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले सोचे जाते थे? क्या कोई मतलब प्रेशर था इंडस्ट्री पे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें फिल्म नहीं बनानी है? क्या रीज़न था? आई थिंक हिस्ट्री को ही तकलीफ थी। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें औरंगज़ेब के बारे में और अकबर के बारे में और बिरबल के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे हीरोज़ के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक अब वक्त है बताने का, उन कहानियों को फिर से दोहराने का। द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड। काफ़ी मीडियम्स है जहाँ ये कहानियाँ उन तक पहुँच सकती है, लास्ट माइल तक पहुँच सकती है, एंड यूज़र तक पहुँच सकती है। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और मेरा मानना ये भी है कि हम वो भूल चुके हैं कि एक ऑडियंस होती है जो फिल्म में देखना चाहती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ फिल्म। हम फाइनेंशियल टेबल पे जब सक्सेस हो जाती है फिल्म, हम समझ लेते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल स्क्रिप्ट, बट नो, अनफॉर्चुनेटली 5, 2, 3, 4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड टेक आउट सच स्टोरीज एंड नरेटेड इन योर ओन पर्टिकुलर वे। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की एक कहानी है। तो अगर उन इलाकों में से कोई ना कोई आके, जैसे कनू भाई, ही केम अप एंड ही सेड आई वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ गुजरात। Maybe I would not know as much. I would want to talk about a story from Karnataka. तो वैसे ही अगर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर निकलेंगे तो अच्छी कहानियाँ बनेंगी। और जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, नहीं यार उनके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में कुछ नहीं है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है कि और कोई भगवान है और हम नहीं, आई थिंक वो निकालना बहुत ज़रूरी है। वी गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ एंड एग्जीक्यूटिंग द फिल्म्स दैट मेक सेंस एंड नॉट नेसेसरी फाइनेंशियल सेंस ओनली। दैट्स वहाँ हम गलत है। तो ये कहानियाँ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और आगे भी वैसे ही कहानियाँ बनेगी। अन्ना जी, आपके एक सवाल आपसे कि आपके लिए कितना मतलब एक लंबा अरसा आपने जो है वो मतलब अंधेरे में गुजारा है, ठीक है, फिर भी अपने आप को आपने कैसे संभाला? और मतलब ये था यकीन कि मैं किसी न किसी दिन ज़रूर कम बैक करूँगा? देखो, दिल साफ है मेरा, and the people who know me, they know that I have a clean heart, and I have a very good support system. My mother, my sister, so they always kept me motivated. I always took care of my health. That's the first thing I did. Always took care of my health. And people think I go to the gym because I want a good physique or whatever. No, it's for the mind. You know, I always took care of my body because I wanted my brain to be strong. So I've been strong, and there's still a long way to go. अभी इतना झेल लिया तो बाकी झेल लेंगे। आकांक्षा, एक सवाल बस आपसे कि मतलब इस रोल के लिए क्या, या सामने है देवसेना को भी आपने किया फॉलो, या कोई ऐसा रोल भी था जिसको आप मतलब देख रही थी कि इस तरह से मुझे मतलब करना है स्क्रीन पे? मैं प्रिंसा के साथ बहुत ज़्यादा बैठी, मैंने अपने राइटर के साथ बहुत बैठी, एंड आई ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ फिल्म्स. I actually, when I saw Ram Leela, I was in my 12th grade and I had my board examinations. I was a very studious girl, but I stopped studying. I dropped it. I was like, this is what I want to do for the rest of my life. And ever since then, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, Bahubali, these kind of characters, you know, really, like I wanted to play something like that. And I'm really lucky and grateful कि मुझे राजल का कैरेक्टर मिला, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बैटल्स जो थी वो बैटल फील्ड में ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी, her battles were within. And so yeah, I think, and I think I also drew inspiration from my mom and people around me. Yeah. एक सवाल बस मेरी ओर से, आखिरी वाला, कन्नू भाई से बस एक सवाल। सॉरी कि अगली बार आपको ही बुलाएंगे होस्ट करने के लिए। डन। नहीं काय को डन, पूछो। प्रोड्यूसर साहब। जी हाँ, आपसे सवाल ये था कि मतलब इस तरह का जो मतलब जॉनर है वो ब्रेव हार्ट या फिर 300 जैसी फिल्में होती हैं, तो मतलब वो वाला भी था ध्यान में कि उस तरह का रखना है कलर पैलेट, और इसको हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखने के लिए किसी बुक का भी मतलब आप लोगों ने इस्तेमाल किया या क्या है? दैट्स इट। अन्ना जी, अरुण सर, ही इज जस्ट कंप्लीटिंग, आंसर दे देते हैं, फिर जी। आता हूं। सर प्लीज आइए।
Well, I like the subject, and I got a right director who brought these things on the screen. So that was important for me. थैंक यू सर। जी अरुण जी आइए। अन्ना जी, जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में बताया एंड हम सभी जानते हैं कि भारत देश को इतनी तादाद में लोगों ने लूटा है। पहले मुगल आए ना, अंग्रेज आए, उसके बाद और कई सारे लोग आए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पर बनने जा रहा है। तो ये वो क्या रीज़न है? एंड जिन्होंने लूटा वो देश आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो ये वो क्या रीज़न है कि आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर पे खड़ा है? आई थिंक संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी फेथ, हमारे भगवानों में, हमारे मंदिरों में, हमारे रिलेशनशिप्स में आज भी माँ बाबा बच्चे हम वो फैमिली, वो वैल्यूज़ में बहुत मानते हैं। और जब भी आप उन वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे कभी आप गलत हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। आई थिंक वो अलग ही ताकत है। आई थिंक वही है भारत की ब्यूटी और वही है भारत की खूबी और हमेशा वैसे ही रहेगा। एंड कनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमनाथ गया हूँ, जो आपने बताया कि मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट में उनकी मूर्ति है। एंड आई होप कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे एंड आई थिंक हर हिंदुस्तानियों को जाना चाहिए वहाँ पर। थैंक यू सो मच। अरुण सर थैंक यू सो मच। इतना हृदय परिवर्तन, मतलब कमाल कर दिया इस टीम ने। जोरदार तालियां केसरी वीर के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोगों को पता है, इफ यू नो यू नो। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन वील टेक। जी, आई विल कम टू यू। सुनील सर, मेरा सवाल आपसे है, सेंटर में सर। कैसे हैं सर आप? गुड 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 गुड। सर मेरा नाम प्रिया है, मैं बजूका मीडिया से हूँ। मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसे फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अक्षय तो बात- सुपरस्टार है यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी सर, आप पिछली भी फिल्में नहीं चली है। सर आप भी तो सुपरस्टार नहीं, हैं। जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, कभी किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए। इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय, हाँ बोलिए कंप्लीट। लेकिन सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म में? हेरा फेरी? सर हेरा फेरी अरे वो देशभक्ति की फिल्म है जो देश को खुश रख सकता। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो, और से हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इट्स द बेस्ट। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी है और हंसाते भी है। और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही मत। तो सूरज, मेरा सवाल आपसे, सूरज इधर दैट्स ऑल वी हैव टू कम। वन लास्ट नितिन, लास्ट क्वेश्चन। वन। सूरज, मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स है। आपकी उम्र के 100% की बात कही आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। 100% की बात। नहीं, मैं फील करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस तरह के और भी बहुत एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जो आपके एज के एक्टर्स हैं उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने अन्ना के एज के, अक्षय कुमार के एज के, शाहरुख खान के एज के, जो 50-60 प्लस है। क्या कारण मानते हैं सर? सर आई थिंक इन्होंने भी वो एज पे स्ट्रगल किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुपरस्टार से। मैं कहूंगा क्या, हम लोग, हमारी जो फिल्में बनी थी जनता के लिए बनी थी। अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो एक सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता। एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो, और वो सच्चाई है कि स्ट्रगल तो थी, हमारी भी स्ट्रगल थी, आपकी भी रहेगी। एक फ्राइडे अच्छा रहेगा, अगले फ्राइडे आपको लगेगा अच्छा मैं पिछले फ्राइडे तो अच्छा था, अब क्या हो गया। लेकिन इट्स सब्जेक्ट टू फिल्म, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, जो एक्टर्स आपके इर्द गिर्द है वो। तो आई थिंक सब्जेक्ट्स की बात होती है हमेशा। अन्ना, और एक सवाल बनता है आपसे। एक दौर हुआ करता था कि रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, फैमिली फिल्में हो, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की। पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत सफलता मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं।
क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? क्योंकि हम भारतीय है और हम पहली बार अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने आप को आपकी प्रशंसा करने लगे। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते ओ यू फ्रॉम इंडिया, और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दें हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। दैट्स बिकॉज वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूं मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए, आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता, आई एम हु आई एम बट माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाऊंगा। दैट इज इट। थैंक यू सो मच मैम। वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक क्विकली, कम। हाय सूरज, दिस इज हर्षदा वेदपाठी। मैम एक मिनट आता हूँ। हाँ मैं आपको ऑफ कैमरा भी सुनील जी बता रही थी कि मैं खुद सोमनाथ जी के दर्शन करके आई हूँ, बहुत अलग फीलिंग होती है। क्या आप वहाँ पर जाकर आए हैं? क्या आप आगे सोच रहे हैं कि अगर नहीं गए हैं तो मे बी आई विल गो एंड विजिट? वी आर गोइंग टू सोमनाथ एंड दैट वाज द प्लान। मैं बहुत जगह जाता हूँ और सोमनाथ ऑफ कोर्स लिस्ट पे था, और लेकिन हम रिलीज के टाइम पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक 10th 11th 12th वन ऑफ दीज डेज हम सोमनाथ जा रहे हैं। तो वी आर ऑल एक्साइटेड। और शिव जी के वहाँ उज्जैन और बहुत सारी जगहों पे मैं बार बार जाता रहता हूँ। आई बिलीव इन इट। यहाँ भी आप हमेशा देखोगे तो मैं बाकी कुछ नहीं पहनता, मेरा जो त्रिशूल है हमेशा टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जहाँ भी हो साथ लेकर चलता हूँ, you know. तो yeah, जाएंगे ज़रूर and excited about this. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so wonderful and for all the patience. Of course, we'll go and watch the film in theaters, of course, for this stellar cast. That's all we have for you. We'll do one more time. We're going to play the trailer, of course, public demand में in some time. बनता है ना? Suraj, thank you so much. हमारा जो question था, of course, I wanted to tell you that whatever stunts we've seen on the big screen, ये अंकल जी मेरे को साथ लेके जाने वाले हैं आज, है ना? Whatever we saw on that big screen is fantabulous. Thank you for that wonderful work. Thank you to this team. It's time. Guys, I want to call my team, Monty sir, Vikas, and everyone, Satya, my editor, on stage, so please come. Gaurav, Sanchari, Priyanka. Come everyone, my whole team, come on the stage please for the photograph. Suman, Shivam, Vikas, come guys please. Maulik, Harsh, please come on stage guys. ये अंकल को भी बुलाइए please. Come everyone, come on the stage. So guys, this is my team. Everyone done a fabulous job in this film. Thank you Vikas and everyone. Monty sir give a beautiful music and the songs in this movie. Thank you everyone. It's really important to acknowledge the entire cast, of course, all the people who put in their hard work, ladies and gentlemen. That's what Prince sir is doing here. Har Har Mahadev! Thank you so much, ladies and gentlemen. I would request the cast to kindly stay back, and thank you so much for all your effort. Oh, le, ye kaun hai?
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं द्रौसीहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् Okay, ऐसा होता नहीं है, लेकिन on public demand, of course, we're going to play the trailer one more time, ladies and gentlemen, right after this important picture. Komal sir, welcome. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं द्रौसीहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओके, अभी एक काम करते हैं, डायलॉग्स बड़े मजेदार हैं, है ना, दिल को छू रहे हैं।